मेरे आत्मीय मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, बच्चों की चौपाल, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री ऑफ द डे, कुछ न कुछ ऐसे मॉडल पेपर के बारे में बात करते हैं जो आपको सीधे सीधे हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एग्जामिनेशन में कहीं न कहीं किसी किसी रूप में पूछा जाता है। बस केवल क्लास जो है इम्पोर्टेंट क्लास होते हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज बात करेंगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। ये मुद्दा जो है पिछले महीने करंट अफेयर्स के रूप में था और 13 अप्रैल 2022 को ये घटना घटी और इसमें 14 अप्रैल 2022 को जब भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई तो उसको लेकर के इसमें बनाया गया और इसमें हम आज बात करेंगे यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, उनके जीवन के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में, किन किन क्षेत्र में योगदान दिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो देखिए, जब बात किया जाएगा तो 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री का नाम क्या है? किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किए। मतलब हमारे देश के जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब 131वीं जयंती की पूर्व संध्या, मतलब एक दिन पहले शाम के समय, तो लातूर में महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किए। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री संजय वनसोड़े ने डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी गई डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर व्यक्तित्व तथा कृतित्व पुस्तक का विमोचन भी किया गया। तो पूछ लेगा यहाँ पर कि डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी गई अंबेडकर द्वारा व्यक्तित्व तथा कृतित्व पुस्तक का विमोचन भी किया गया, इनके द्वारा लिखा गया जो था। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का निर्माण जो है स्टील के ढांचे को खड़ा करके फाइबर की मदद से किया गया। किसकी मदद से किया गया? फाइबर की मदद से। 14 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में बाबा साहेब अंबेडकर का 131वां जयंती मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक और बहुभाषावादी विद्वान थे। वह विभिन्न धर्मों के विचारक थे। अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने लिया जाए। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्होंने समाज में भेदभाव बहुत मिला और उच्च जात की तरफ से इन्हें अछूत कहा जाता था। अछूत जानते ही हैं। भारतीय संविधान के इन्हें पिता कहा जाता है। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। बाबा साहेब अंबेडकर अपने जीवन समाज से छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए वो कहते हैं कि अगर अपने जीवन समाज में अगर छुआछूत अस्पृश्यता अनटचबिलिटी अगर समाप्त नहीं होगा तो कोई भी राष्ट्र, अपना देश जो है इसके बिना प्रगति नहीं कर पाएगा। अर्थात ये अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करना पड़ेगा, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। संपूर्ण रूप से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो। इनका कहने का मतलब क्या था? जो जाति व्यवस्थाओं का, वर्णों का बंटवारा कर दिया गया है, इसमें क्या होना चाहिए? पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए और सब एक समाज बनाना चाहिए जिसमें किसी भी नीच ऊंच का कोई मापदंड ना हो। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में अपने जो व्यवस्था पैदा किए थे या व्यवस्था बनाए थे उसके हिसाब से काम करने की भरसक प्रयास किए। वे संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। तो प्रारूप समिति के कमेटी के अध्यक्ष एक प्रसिद्ध राजनेता, दलितों एवं अन्य सामाजिक सबसे जो पिछड़े वर्गों के लिए थे, ये अधिकारों के लिए लड़े। मार्च 1927 में उन हिंदुओं के खिलाफ महासत्याग्रह का नेतृत्व किए। नगर पालिका बोर्ड के फैसले का विरोध किए।
26 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ द महाराष्ट्र में पड़ता है, सभी समुदाय हेतु तालाब से पानी के उपयोग के आदेश पारित किया गया। इससे पहले अछूत को नहीं था, अर्थात 1927 से पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अछूत व्यक्ति या सबसे निचला जो व्यक्ति हुआ करता था, अगर उस क्षेत्र में चला जाता था पानी पीने के लिए, तो उसे क्या कि बहुत दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते। लेकिन इन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ द महाड़ के समुदाय के लिए जब आदेश पारित कर दिया गया, तो पहले अछूतों को नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है दिया जाता है। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन के विरोध प्रदर्शन किए, मंदिर में अछूतों को प्रवेश का मनाही था, और ये तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए। 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के साथ जब पूना समझौता हुआ, जिसमें अम्बेडकर साहब ने दलित वर्गों सांप्रदायिक अधिनियम है तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिए। वर्ष 1936 में विधायक बने, बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए, विधायक मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1942 में कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किए गए 1942 में, और 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बनाए गए। और बनने के लिए जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें निमंत्रण किए, तो निमंत्रण को क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद बहुत मतभेद होने के कारण जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद किसके कारण अपनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू कोड बिल को लेकर मतभेद को लेकर के, और क्या करते हैं, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 1951 में इस्तीफा दे देते हैं। तो इस्तीफा देने के बाद जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो जाता है। जो 6 दिसंबर 1956 को क्या होता है, निधन होता है, और इसी निधन के 6 दिसंबर को ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जिसे BR अम्बेडकर के स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो पूछ लेगा चैत्य भूमि कहाँ स्थित है, मुंबई में, और BR अम्बेडकर के स्मारक के रूप में जाना जाता है। 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, दिया गया, सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जब पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे तो ये मूक नायक 1920 में इनकी पत्रिका आई थी, मूक नायक। दूसरी पत्रिका थी बहिष्कृत भारत 1927 में आई। समता जो है 1929 में, और जनता 1930 में। इनकी मुख्यतः 4 पत्रिकाएं थी। कौन कौन पत्रिकाएं, मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, और जनता 1930 में। ये पत्रिकाएं थी। पुस्तकों की बात किया जाए तो इनकी पुस्तकें जो है, जाति प्रथा का विनाश पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक क्या, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, तीसरी पुस्तक जो है अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, चौथी पुस्तक क्या, बुद्ध और उनके धम्म, पांचवी पुस्तक जो है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। और अंतिम बात कर लेते हैं संगठन के बारे में। तो इन्होंने कई तरह के संगठन बनाए। पहली संगठन का नाम है बहिष्कृत हितकारी सभा, जो 1923 में बनाया गया। स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, और तीसरी जो है संगठन का नाम है अनुसूचित जाति फेडरेशन, जो 1942 में इसको संगठित किया गया संगठन के रूप में। तो दोस्तों हम क्या बात किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो हुआ था, जिसमें स्टैचू ऑफ द नॉलेज को लेकर के एक स्टील के ढांचे को खड़ा कर दिया गया, और 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। कहाँ, लातूर महाराष्ट्र में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 131वीं जयंती था, इसको लेकर के किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बता दिए। इसके बाद कभी मिलेंगे तो भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक जीवन, उनके कितने भाई बहन थे, किस तरह से पढ़ाई किए, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, उनकी क्या योग्यता थी, और किस तरह से भारत में जो कानून व्यवस्था था लेकर संविधान का जो स्ट्रक्चर तैयार किए थे, किस तरह से किए थे। तो इसके बारे में हम कहीं मिलेंगे तो पढ़ेंगे। तो आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थे, उसको बात किए। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, वीडियो समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।